भाजपा की एनडीए की सरकारों को 20-20 साल बाद भी अगर जनता फिर से चुन रही है तो ये देश में प्रो पीपल, प्रो गवर्नेंस, प्रो डेवलपमेंट राजनीति की स्थापना है। ये भारत की राजनीति का नया आधार है। बिहार के चुनाव से ही बॉर्डर से सटे यूपी का सैंपल भी दिख गया है। अखिलेश इलेक्शन कैंपेन में अवध के बाद मगध का नारा लगा रहे थे। बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, लेकिन वो भी धड़ाम से जमीन पर नीचे आ गिरे हैं। अब मगध के लोगों की जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी को बाहर करने की। 2025 में योगी ने मिल्कीपुर सीट हराकर अवध में धमक दर्ज कराई थी और 2025 में मगध में महाजीत दर्ज कर दूसरा सैंपल भी दिखा दिया है। इसलिए कल तक जो नारा अखिलेश पटना, सीवान, सीमांचल में दे रहे थे, वो ही नारा बीजेपी दे रही है। बस उसका एंगल बदल गया है। फुल वॉल्यूम में मगध के बाद अवध की चर्चा हो रही है। समाजवादी पार्टी का राजनीतिक भविष्य आज के रिजल्ट के बाद पूरी तरह से अंधकारमय हो गया। वह बिहार में कह रहे थे कि हम अवध में हराए हैं और मगध में हराएंगे, और हम कह रहे हैं हम मगध भी जीत गए हैं, अवध और यूपी जीतने जा रहे हैं 2027 में। इंडिया अलायंस दिल्ली हरियाणा में अलग लड़कर देख चुका है। इंडिया अलायंस बिहार और महाराष्ट्र में एक साथ लड़कर भी देख चुका है, लेकिन हर बार मोदी ही विनर साबित हुए हैं। बिहार में अलायंस मोदी से कम खुद ही ज्यादा लड़ता रहा और आपस में लड़ते लड़ते हार भी गया। मैंने पहले भी इसी मंच से कांग्रेस के सहयोगियों को चेताया था। मैंने कहा था कि कांग्रेस एक लायबिलिटी है। कांग्रेस एक ऐसी परजीवी है जो अपने सहयोगियों के वोट बैंक को निगलकर अपनी वापसी करना चाहती है। इसलिए कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत उसके सहयोगियों को भी है। आज बिहार में आरजेडी को सांप सूंघा हुआ है और जैसे मैंने बिहार चुनाव के समय कहा था, बहुत जल्द दोनों का झगड़ा अब खुलकर सामने आने वाला है। मोदी, नरेंद्र मोदी, 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 मोदी। 2029 में मोदी फिर से की बात यूं ही नहीं हो रही है। 2029 में मोदी ही जीतेंगे ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है। दरअसल पैन इंडिया मोदी ही सबसे पॉपुलर लीडर हैं। मोदी, 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 मोदी। महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली के बाद बिहार में यह बात साबित हो गई है। राहुल गांधी सबसे ज्यादा हारने वाले नेता हैं। यह बात भी बिहार में प्रूव हो चुकी है। चुनावी हार के मामले में राहुल गांधी सेंचुरी के आसपास पहुंच गए हैं। बिहार में उन्हें 95वीं हार मिली है। 2014 से पहले राहुल गांधी की हार का नंबर 33 था। मोदी के आने के बाद 11 साल में राहुल गांधी को 62 इलेक्शन में डिफीट मिल चुकी है। हार जीत को सिर्फ बिहार के एंगल से गिने तो बिहार में मोदी ने कुल 15 रैली और 1 रोड शो किए। कुल 115 सीटें कवर की। एनडीए को 90 पर जीत मिली है। मोदी का स्ट्राइक रेट 78% का रहा है। राहुल ने बिहार में 15 रैली के जरिए 86 सीटें कवर की। इनमें से महागठबंधन को सिर्फ 11 सीटों पर जीत मिली। राहुल का स्ट्राइक रेट 13% रहा है। कांग्रेस देश के अनेक राज्यों में सालों से सत्ता से बाहर है। बिहार में 35 साल, गुजरात में 30 साल, यूपी में भी करीब करीब 4 दशक और पश्चिम बंगाल में करीब 5 दशक से कांग्रेस की सरकार लौटी नहीं है। साथियों,
पिछले 3 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस 3 अंकों की संख्या तक पहुंच नहीं पाई है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, मैं 24 के बाद की बात कर रहा हूं, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद देश के 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और इनमें भी कांग्रेस 100 सीटों का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। 6 की, मैं 6 विधानसभा की बात कर रहा हूं। और आज ही के दिन सिर्फ एक चुनाव में हमारे जितने विधायक चुने गए हैं, कांग्रेस पिछले 6 चुनावों में 6 चुनाव में उतने विधायक जीत नहीं पाई।